नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। आशा है कि इस श्रृंखला के माध्यम से आपकी जिज्ञासाएं शांत भी हो रही हैं और भी बढ़ रही हैं, आपको ज्ञानार्जन हो रहा है। तो मानस पीयूष के माध्यम से श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं बालकांड के छठे दोहे और उसकी चौपाइयों की ओर। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। खलों के पापों और अवगुणों की कथा तथा साधु के गुणों की कथा। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, दोनों अपार और अथाह समुद्र हैं, दोनों ही अनंत हैं। इसी से मैंने तुलसीदास जी ने कुछ गुण और दोष वर्णन किए हैं, क्योंकि बिना पहचाने इनका संग्रह या त्याग नहीं हो सकता। यदि आपको पता ही नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं है कि गुण कौन सा है, अवगुण कौन सा है, तो आप संशय में रहेंगे, आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, आपको भ्रम हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने एक पूरी सूची बना के हमें दे दी है कि जो गुण हैं उनका संग्रह करना है और जो अवगुण हैं उनका हमें त्याग करना है, उनसे बचना है। जिन लोगों में गुण हैं उनका हमें संग करना है, जिन लोगों में अवगुण हैं उनसे हमें दूरी बनाए रखनी है। इस प्रयोजन से यहाँ पर उसकी एक पूरी सूची बनाकर हमें दे दी गई है। तो संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, पहचानेंगे, समझेंगे। एक रेडी रेकनर होता है, एक पूरी लिस्ट बना के दे दी, डिक्शनरी दे दी हमें, तो अब हम उसको सरलता से पहचान सकते हैं। यदि हमारे विवेक पर निर्भर होता तो संभवतः हम भ्रम में फंस जाते, नहीं समझ में आता, किसी के कहने में आ जाते, कोई जैसा बताता वैसा हम मान लेते, क्योंकि स्वयं में उतना अनुभव, उतनी बुद्धि नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है। इसलिए ये यहाँ पर हमारी एक सहायता हो गई। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने। तो यहाँ बैजनाथ जी लिखते हैं इसकी टिप्पणी करते हुए कि पर दोष कथन तो खल का काम है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधु होकर अवगुण क्यों बताए कि उसमें ये अवगुण है, उसमें ये अवगुण है, ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसी शंका आती है। तो उसका उत्तर यह है कि उन्होंने उदाहरण दिए हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं किया है, किसी को जज नहीं किया है, किसी के व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व पर कोई लांछन या कटाक्ष नहीं किया है। उन्होंने एक कॉमन, जिसे कहते हैं कॉमन नाउन, जिसे जनरल लिस्ट उन्होंने प्रोड्यूस की है। उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे गुण होते हैं। तो ये किसी के गुणों का बखान या अवगुणों की आलोचना नहीं है, ये एक अवगुणों की पूरी सूची है। व्यक्ति के आलोचना नहीं है, अवगुणों की पूरी सूची है। किसी का नाम लेकर, किसी पर इंगित करके, किसी को सूचित करते हुए अवगुण नहीं कहे हैं कि अमुक व्यक्ति में ये अवगुण हैं। खल का क्या लक्षण है उन्होंने इतना ही बताया है। तो जो एक संशय है या एक जो ये विचार हो सकता है कि क्या तुलसीदास जी भी आलोचना में पड़ गए, किसी के अवगुण बखानने लग गए, जो कि एक अपने आप में एक दोष है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने दोष पूर्वक ये कार्य नहीं किया है, अर्थात यह परदोष कथन नहीं है। और लक्षण कहने का प्रयोजन भी उन्होंने बताया कि यदि ये नहीं कहे जाते तो आप उसे पहचान नहीं सकते थे। तो कहाँ जाना है और किससे बचना है, दोनों ही बता दिए गए हैं हमारी सहायता के लिए। संतों के गुण पढ़कर लोग उन्हें ग्रहण तो करेंगे, परंतु असंतों के लक्षण न जानने से सदा भय रहेगा कि कहीं उन दोषों को भी ग्रहण न कर लें। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि दोनों की ही जानकारी होना, दोनों की ही समझ होना, दोनों के विषय में पता होना आवश्यक है। जैसे कि परदोष कथन व श्रवण बहुतेरे सज्जनों में भी आ जाता है। चूंकि आपको भान नहीं होता है कि ये दोष है, आपको ये समझ नहीं होती है कि किसी की चुगली करना दोष है, बुराई है, आप स्वाभाविक रूप से किसी और के साथ साथ उसी तरह से व्यवहार करते करते उस दोष में पड़ जाते हैं।
तो चूंकि यहाँ पर पूरी सूची बना दी तो अब आप सचेत रहेंगे, अब आपको सदैव ज्ञान रहेगा कि नहीं, तुलसीदास जी ने बताया है, रामचरितमानस में लिखा है कि ये नहीं करना है, ये दोष होता है, इससे हम सज्जन से खल की श्रेणी में जाने लगते हैं। तो फिर आप अपने आप उसको अवॉइड करेंगे, आप समझेंगे कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, इससे मेरी हानि होगी। साधु वेश एवं वैष्णवों और प्रतिष्ठित भक्तों में भी द्वेष, परहित हानि में तत्परता इत्यादि दोष आज भी प्रकट देखने में आते हैं। तो आप अपने आसपास देखेंगे तो ऐसे आपको दोषपूर्ण व्यक्ति मिल जाएंगे, जो सामान्यतः मूलतः बड़े रूप में जब आप उनको देखते हैं आपको लगता है कि वो सज्जन हैं, और वो सज्जन हैं भी, लेकिन उनके भीतर भी ये कुछ कुछ दोष आ जाते हैं जहां पर वो ऐसे कार्य करने लगते हैं जो कि खलों की परिभाषा में उनके व्यक्तित्व में देखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि परहित हानि या द्वेष या निंदा, कटुता, ये सब। यहाँ गुण अवगुण कथन, यह उल्लेख ठीक वैद्य का सा है, जो रोगी को औषधि देते समय पथ्य के साथ कुपथ्य भी बता देता है। तो ये कितना अच्छा उदाहरण हुआ। जब भी हम समझिए किसी चिकित्सक के पास गए, वैद्य के पास गए, किसी प्रकार की व्याधि है, पेट से संबंधित या मांसपेशियों से संबंधित या मस्तिष्क से संबंधित, तो हमें कोई वो औषधि देते हैं, कोई दवा देते हैं, और साथ ही साथ वो हमें बताते हैं कि इसके साथ इसको प्रभावी बनाने के लिए, इसके गुण प्राप्त करने के लिए, उपचार होने के लिए आपको कुछ भोजन करना है और कुछ ऐसा है जो आपको भोजन नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है, भक्षण नहीं करना है। क्योंकि यदि वो भक्षण कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो ये औषधि भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। तो क्या खाना है वो भी बताया और क्या नहीं खाना है वो भी बताया। तो वो इसलिए नहीं बता रहे हैं कि उनका कोई व्यक्तिगत हित है उसमें, वो इसलिए बता रहे हैं ताकि उस औषधि का प्रभाव आप पर हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी गुण और अवगुण दोनों को एक साथ बताया है कि किसका संग्रह करना है और किसका निषेध करना है, किससे दूर रहना है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले भी और बुरे भी सभी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए हैं। जो कुछ भी है सृष्टि में, हम जो कुछ भी देख रहे हैं, अच्छा बुरा, गुण अवगुण, प्रकाश अंधकार, सद्गुण और तमोगुण, सब कुछ ईश्वर का ही उत्पन्न किया हुआ है। भले उपोच सब विधि उपजाए, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग कर दिया। तो वेदों ने उसे परिभाषित कर दिया कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये शुभ है, ये अशुभ है। गनि गुण दोष वेद बिलगाए, वेद, इतिहास और पुराण, तो ये तीन हैं। एक तो है वेद, फिर है पुराण। तो वेद हैं बिल्कुल जो मौलिक सिद्धांत हैं, फिर पुराण हैं जो कथाओं के माध्यम से हमें समझाते हैं। उसमें कुछ चरित्र होते हैं जिनके व्यवहार से हमें ज्ञान मिलता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और फिर इतिहास, यानी जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं का जो परिणाम हुआ उसे देखकर भी हम समझते हैं कि ये होने से ऐसा हुआ, ये कार्य होने से इसकी अच्छी बुरी ऐसी परिणति हुई। तो वेद, इतिहास और पुराण, ये तीनों के कॉम्बिनेशन में कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि गुण और अवगुण से संयुक्त है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये हमें ज्ञान होता है, समझ में आता है वेद, पुराण और इतिहास से। यदि कोई कहे कि किसी के गुण दोष न कहना यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है, तब आपने कैसे कहा, फिर से ये शंका आती है। तो उस पर उत्तर यह है कि हमने जो गुण दोष कहे वे वेद के कहे हुए हैं। तो अपनी ओर से इन्होंने ये प्रतिपादित नहीं किया है कि अमुक गुण है और अमुक दोष है। जो वेदों में पहले से ही स्थापित है, जिसके सिद्धांत बताए गए हैं, जिसकी व्याख्या दी गई है, उसी को फिर से एक नई भाषा में, एक नए रूप में, नए काव्य में उसकी समरी दी है, उसको संक्षेप में समझाया है। ब्रह्मा जी, अब ये एक अन्य विषय आ गया कि ब्रह्मा जी पूर्व कल्पवत सृष्टि रचते हैं। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत है, सबको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने
पूर्व कल्प में जैसे कर्म किए थे वे पुनः जन्म लेकर वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ कल्प की बात हो रही है। एक तो होता है व्यक्ति का या जीव का पुनर्जन्म। अब कई कई पुनर्जन्म, कई कई वर्ष, युग, शताब्दियां और पूरा कल्प बीतने के बाद भी जब वो खाते में, कर्मों के खाते में जो बैलेंस बच गया, जब नए कल्प में नई सृष्टि होगी तब उसी बैलेंस के साथ में फिर एक नया जन्म होगा और उसके अनुरूप वो व्यक्ति, वो जीव व्यवहार करेगा। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के बारंबार आने पर उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले के समान प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ पूर्व कल्प के समान ही दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि कैसे सृष्टि, इतनी बड़ी सृष्टि, हमारा जीवन काल तो बहुत बहुत छोटा है, ये पूरी सृष्टि कैसे एक रोटेशन में चलती रहती है, एक पूरा काल चक्र होता है, ये फिर से उदय होती है, अस्त होती है और उसमें कुछ जो शेष रह जाता है वो आगे बैलेंस, उसका जो शेष वो आगे जाता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है और उसके उसी के अनुरूप लक्षण बनते हैं। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बराबर ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं। भले और बुरे दोनों ही सृष्टि में हैं, तब कोई कैसे जाने कि कौन भला है कौन बुरा? ये एक मूल प्रश्न है। अतः वेदों ने गुण और दोष का विभाग करके बता दिया। गुण अवगुण संयुक्त हैं, ये मिक्स्ड रहते हैं। इसे सेपरेट करना, इसे समझना, भिन्न भिन्न जानना। जैसे कि यदि हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि चुगली, तो चुगली करते समय अधिकांशतः हमें ये भान नहीं होता है। कभी हमें लगता है कि हम तो केवल एक घटना की चर्चा कर रहे हैं, कभी हमें लगता है कि हम मनोरंजनवश या उपहासवश एक बात कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था और ऐसी बात हुई और उसमें कोई हास्य का पुट होता है या व्यंग्य का पुट होता है। इस प्रकार से ये घुले मिले होते हैं कि कभी आपको वो मात्र चर्चा लगती है, कभी आपको वो हास्य व्यंग्य लगता है, लेकिन उसके अंदर ही कहीं ना कहीं एक चुगली भी होती है, आलोचना भी होती है, दोष दर्शन भी होता है। तो ये इस तरह से कंबाइंड होते हैं, मिश्रित होते हैं। अब उनको अलग अलग करना कि जो गुण वाला है वो भिन्न, जो विशुद्ध चर्चा है जिससे आपको कुछ सीखने को मिले वो अलग, और जो आलोचना है, चुगली है, वो अलग। इसको कैसे समझा जाए वो वेद समझाते हैं। एक तो साधारण गुण अवगुण, वह यह कि एक में गुण और दूसरे में अवगुण। तो किसी व्यक्ति विशेष में भी कभी ये नहीं होता कि एक व्यक्ति में सारे गुण ही गुण हैं, दूसरे में सारे दोष ही दोष हैं। गुण अवगुण का एक मिक्स यहां भी होता है, वहां भी होता है। किसी में गुणों की मात्रा अधिक, किसी में अवगुणों की मात्रा अधिक। तो वो ऐसे कॉम्बिनेशन से हम सभी लोग बने हुए हैं। तो वो फिर हमें निर्धारित करना होता है, समझना होता है कि हमें किस मात्रा को किस प्रकार से बढ़ाना है, वो हमारे ऊपर है। जैसे खट्टी वस्तु और मीठी वस्तु, ये दूसरे मुख्य गुण अवगुण वह हैं जो एक साथ नहीं रहते। तो मूल जो है, कुछ जो गुण अवगुण हैं वो एक साथ रहते ही नहीं, या तो ये होगा या वो होगा। जैसे कि प्रकाश और अंधकार, सूर्य और रात्रि, और तीसरे कारण गुण अवगुण। कुछ होते हैं जो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते हैं, या तो ये रहेगा या वो रहेगा, और कुछ हैं जो ओवरलैप कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति या वस्तु में प्रकट रूप से गुण ही गुण है, उसमें ही कारण पाकर कुछ अवगुण भी होता है, जिसमें अवगुण ही है उसमें कारण पाकर कुछ गुण भी होता है। दूध दही गुणदायक हैं, पर ज्वर आदि में कारण पाकर, यानी जैसे ही परिस्थिति परिवर्तित हुई तो वो गुणवान वस्तु भी आपके लिए गुणवान नहीं रह जाती है, उसमें दोष आ जाता है, आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे कि एक यदि मैं प्रचलित उदाहरण दूं कि ब्रांडी जो होता है वो मदिरा है वैसे तो। अब ब्रांडी मदिरा स्वरूप यदि आप पीते रहते हैं तो आपको वो व्यसन हो जाता है। लेकिन यदि किसी को तेज सर्दी जुकाम है, बुखार है, और वहां उसे एक चम्मच ब्रांडी पिलाई जाए केवल दवाई के रूप में, तो उसके लिए वो
औषधि हो गई, तो वहां वो उसका गुण हो गया, लेकिन नियमित पीने से वो मदिरा स्वरूप में वो दुर्गुण हो गया। तो वैसे ही यहां पर दूध दही का भी उदाहरण दिया है कि एक ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर दूध दही जैसी वस्तु जो सर्वथा गुणवान है वो भी कुपथ्य हो जाती है, तो आपको उसको अवॉइड करना होता है, वहां पर उस परिस्थिति में आपको उसे छोड़ना होता है। कली अवगुणमय है, ये कलयुग जो है ये अवगुणों से भरा हुआ है, दोषों से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, लेकिन इसमें भी एक गुण है कि इसमें मुक्ति पाना, जो मार्ग है उसका, जो मुक्ति पाने के लिए जो आपको करना होता है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है और बहुत सरल है। इसमें शीघ्र मुक्ति मिलने का विधान कहा गया है। केवल हरि यश का नाम कीर्तन कर लेने भर से ही मोक्ष पाना यहाँ पर सुलभ है। तो इतने भयंकर कलयुग में भी एक इतना अच्छा गुण भी है। अब विष्ठा, शौच जो होता है या गोबर जो होता है, तो वो अपने आप में उसमें वो एक गुणवान वस्तु नहीं है, लेकिन जब वो बायोडिग्रेड हो जाती है और जब वो खाद बन जाती है तब वो खेती के लिए गुणवान हो जाती है। तो इस प्रकार से दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहरु मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरि कबिनासा, मरुमारव मही देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, उत्तम जाति नीच जाति, और ये जाति से फिर जैसे हमने पहले चर्चा की थी, ये व्यवहार पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति ऊंच व्यक्ति है, उच्च व्यक्ति है या नीच व्यक्ति है। जैसे हम किसी व्यक्ति को उसके व्यवहार के कारण बिना उसका नाम या उसका जन्म या उसका वंश जाने हम कहते हैं ये नीच व्यक्ति है, तो वहां पर वो उसकी जाति अर्थात उसके जन्म की चर्चा नहीं होती, उसके कर्म की चर्चा होती है। और जो व्यक्ति अपने कर्म से अच्छा कर्म कर लेता है वो उच्च कहलाता है, तो वहां भी उसकी जाति अर्थात उसके जन्म या उसके वंश कुल की बात नहीं होती है। उसी संदर्भ में हमें इसे देखना है। दानव देवता, ऊंच नीच, बड़े छोटे, लघु उत्तम, अमृत सुंदर, विष मृत्यु, ये सब जो अपोजिट्स हैं एक दूसरे के विपरीत, माया ब्रह्म जीव जगदीश, लक्ष्मी दारिद्र्य रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, ये विविध बताए हैं कि कौन कौन से अलग अलग हमें परिदृश्य देखने को मिलते हैं, व्यक्ति मिलते हैं, जीव मिलते हैं। स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये गुण अवगुण विशिष्ट पदार्थ ब्रह्म सृष्टि में पाए जाते हैं। वेद शास्त्रों ने गुण दोषों का विभाग कर दिया है। तो ये एक पूरी यहां पर फिर से सूची बताई कि इतना कुछ है इस सृष्टि में। और यहां पर देखिए ये यहां पर मारवाड़ और मालवा, ये जो दो बड़े क्षेत्र हुए हैं राजस्थान में, इनका भी उदाहरण आया है। मुझे भी इसका पहले ज्ञान नहीं था। तो काशी तो बहुत ही प्रसिद्ध शिवजी की नगरी है, मगध का भी यहाँ पर उल्लेख आया है, गंगा का आया है, लेकिन साथ साथ में मारवाड़ और मालवा का भी उल्लेख आया, जो कि मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। संभवतः मारवाड़ और मालवा का उल्लेख आने के पीछे मीराबाई, जो एक महान कृष्ण भक्त हुई, वो भी एक कारण हो सकती हैं, क्योंकि तुलसीदास जी का समय और मीराबाई का समय लगभग समान है। इनका एक दो बार इनका मिलना भी हुआ था, ऐसा मुझे लगता है, इतिहास में इसका भी उल्लेख आता है। तो संभवतः उसके कारण भी उन्होंने यहां पर उल्लेख किया हो। यह दृश्यमान जगत गुण अवगुण से सना हुआ है, इसमें माया और ब्रह्म दोनों एक साथ हैं, जीव और जगदीश दोनों एक साथ सने हैं। यह सारी रचना प्रकृति पुरुषमय होने से द्वंद्व प्रधान है। अपोजिट्स इसमें एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इस पूरी सृष्टि में, यूनिवर्स में, अर्थ में अपोजिट्स जो हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं, एक दूसरे से सने हुए हैं। यहाँ पर माया भी है, यहाँ पर ब्रह्म भी है, यहाँ पर सत्य भी है और असत भी है।
ब्रह्म, जीव और माया ये तीनों तो प्रथम सृष्टि के पूर्वावस्था में भी थे और सृष्टि होने पर स्थूल रूप में भी साथ ही हैं, जिसे मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट कहते हैं। कि एक तो है प्रकट, तो प्रकट में हम जो कुछ देख रहे हैं अपने सामने वो है प्रकट, और अप्रकट यानी ये पूरी सृष्टि बनने से पहले, जिसे एक पॉपुलर थ्योरी में बिग बैंग भी कहा जाता है, कि एक अनमैनिफेस्ट एंटिटी थी जिसके बाद में मैनिफेस्ट होने से ये पूरी सृष्टि बनी, और वो आज भी विश्व का, यूनिवर्स का विस्तार होता जा रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है। तो यहां पे कह रहे हैं उसी सिद्धांत को, उस वैज्ञानिक थ्योरी को या सिद्धांत को यहां पर आध्यात्मिक रूप में भी बताया है कि ब्रह्म, जीव और माया, तो ब्रह्म तो सुप्रीम एंटिटी है, जीव वो है जो ब्रह्म जिसे उत्पन्न करते हैं, और माया वो है जो वो पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरा जो वातावरण है जिसमें सब कुछ होता हुआ दिखता है उस माया के प्रभाव से। तो ये तीनों सृष्टि से पहले भी थे, लेकिन प्रकट रूप में नहीं थे, अप्रकट थे और बाद में प्रकट हुए। अब वो स्थूल रूप में सृष्टि में दिखाई देते हैं। ये तीनों नित्य हैं, तीनों सत्य हैं। तो माया भी असत्य नहीं है, माया अपने आप में सत्य है, लेकिन वो भ्रम उत्पन्न करती है। वो जो कुछ होता हुआ दिखता है वो हमें दिखाती है, वो हमें होता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन माया अपने आप में जो ईश्वर की जो शक्ति है, वो जो पावर है, वो अपने आप में सत्य है, वो एग्जिस्ट करती है। ब्रह्मा को सृष्टि रचयिता कहा जाता है, वह केवल इसलिए कि प्रभु की इच्छा से उनके द्वारा सूक्ष्म जगत को स्थूल रूप में परिणत करके अनुभव में लाया गया है। उन्होंने अनमैनिफेस्ट को मैनिफेस्ट में परिवर्तित किया, दिखाया। ब्रह्म और जीव यद्यपि जगत की तरह परिणाम वाले नहीं हैं, तथापि देह आदि के बिना उनका भी अनुभव नहीं हो सकता। हमारी देह है, बॉडी है, तभी हम सब कुछ अनुभव कर पाते हैं, इंद्रियां हैं तो हम सब कुछ अनुभव कर पाते हैं। ब्रह्म आप ही चार लीला रूप धारण किए हैं। इन चारों के जो कार्य गुण अवगुण हैं, उनके कर्ता विधि हैं, अर्थात माया का कार्य स्वर्ग, नर्क, मृत्युलोक की प्राप्ति। ब्रह्म का कार्य सबको चेतन करना, सब में जीवन उत्पन्न करना, सभी को मैनिफेस्ट करना, प्रकट करना। जीव का कार्य है हर्ष, शोक इत्यादि। तो और जगदीश का कार्य है उत्पत्ति, पालन और संहार। तो जगदीश सुप्रीम एंटिटी हो गए। उसके बाद में ब्रह्मा हैं जो अनमैनिफेस्ट को मैनिफेस्ट करते हैं, अप्रकट को प्रकट करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। फिर माया है जो इस पूरे वातावरण का संचालन करती है, और जीव है जो इन सबको अनुभव करता है। तो ये चार हैं। ब्रह्म का प्रपंच कार्य रूप गुण अवगुणमय है। उसमें ब्रह्म से चारों रूप उसकी इच्छा से कारण रूप गुण अवगुणमय हैं। ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें इन चार को इस रूप में समझना चाहिए, इस रूप में देखना चाहिए कि कैसे इन चारों के क्या क्या कार्य हैं, कैसे ये पूरी सृष्टि में कंट्रीब्यूट करते हैं। दिन में प्रकाश गुण और घामादि अवगुण, रात्रि में अंधकार अवगुण और शीतलादि गुण। तो जैसे प्रकाश होता है, दिन में प्रकाश हो रहा है, लेकिन प्रकाश के साथ ताप भी लगता है, गर्मी लगती है। अब रात्रि में प्रकाश नहीं होता है, लेकिन शीतलता होती है, अच्छे से नींद आती है। तो गुण अवगुण साथ में मिक्सचर बताया है कि कैसे दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और एक कॉम्बिनेशन रहता है उसका। जो चीज अच्छी लग रही है उसके साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट कह सकते हैं, वो भी रहेगा ही। जैसे कि कोई व्यक्ति बड़ा सत्यवादी हो, बड़ा सिद्धांतवादी हो यदि, तो अक्सर आप देखेंगे, आपको ऐसा दिखेगा कि जो व्यक्ति बहुत सिद्धांतवादी है, कभी मिथ्या भाषण नहीं करता, कभी कोई अनर्गल बात नहीं करता, कभी कोई अपनी गंभीरता से नहीं दिखता, अब उस व्यक्ति के साथ में समस्या ये हो जाती है, या उसका अवगुण एक ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति बहुत कठोर होता है। तो उसके साथ किसी के लिए घुलना मिलना बहुत जटिल हो जाता है, संभव नहीं हो पाता है। लोग उससे दूर दूर रहते हैं, उसके साथ मिलना नहीं चाहते, उससे थोड़ा भय खाते हैं। अब वो गुणवान व्यक्ति होके भी उसके अंदर ये एक अवगुण हो गया।
तो इस तरह से हमेशा एक कॉम्बिनेशन चलता है, हमेशा वो मिक्स आपको देखने को मिलेगा। दानव में उपद्रव अवगुण और वीरता उदारता आदि गुण। दानव वीर बहुत होते हैं, उदार भी बहुत होते हैं, यदि मन कर जाए तो जो कुछ है अपना वो किसी को दे भी देते हैं, लेकिन उद्दंड बहुत होते हैं, उपद्रवी होते हैं। देवताओं में शांति का गुण है, लेकिन स्वार्थ परायणता का अवगुण भी है। वो सदैव पाना चाहते हैं, संग्रह करना चाहते हैं, अपना हित देखना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक चले। जैसे कि स्वर्ग के संदर्भ में उनका एक अवगुण ये स्वार्थ रहता है, अपनी शक्तियों के संदर्भ में उनका एक स्वार्थ रहता है, ये एक अवगुण हो गया। जीवित रहना एक गुण है, जीवन एक बहुत बड़ा गुण है, जीवन के बिना क्या ही संभव है, लेकिन उस जीवन में जो जितने भी भोग हैं, सुख हो या दुख हो, वो अपने आप में अवगुण है। मृत्यु अपने आप में बहुत अवगुण है, परंतु कोई अयश वाला अपयशी व्यक्ति हो, दुखी हो, अतिवृद्ध हो, तो उसके लिए मृत्यु एक गुण हो जाता है। जैसे कई बार आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति है जो बहुत समय से कष्ट में है, उस बेड रिडन जिसे कहते हैं, तो अब वो बेड रिडन के लिए सभी लोग सोचते हैं कि भाई इनका उपचार तो हो नहीं पा रहा है, अच्छा हो कि भगवान इनको मुक्ति दे दे। तो वो जो जीवन है वो इतना बुरा हो जाता है कि उससे व्यक्ति मुक्ति चाहता है, वो भी चाहता है, उसके आसपास के लोग भी चाहते हैं कि इन्हें मुक्ति मिल जाए। वो जीव चला जाएगा तो उसके पीछे लोगों को रोना भी आएगा, दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, लेकिन वो कष्ट इस कष्ट से छोटा होगा, तो लोग सोचते हैं कि इन्हें मुक्ति मिल जाए तो इनके लिए अच्छा होगा। तो वो मृत्यु में भी गुण वहां पर दिखने लगता है। संपत्ति संचय में भोजन वस्त्र आदि भोग सुख का गुण है और अभिमान का अवगुण है। जैसे जैसे आपके पास में बहुत सामर्थ्य आ जाएगा, समृद्धि आ जाएगी, तो आप जो चाहोगे वो कर तो पाओगे, लेकिन वहीं साथ साथ में अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, वैर विवाद आ जाएगा, किसी के साथ क्लेश हो जाएगा। आप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप देखेंगे कि उनके पास में धन है लेकिन डिस्ट्रेस है, जीवन में शांति नहीं है, सौम्यता नहीं है, किसी से ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, लोग उनके बारे में बुरा सोचते हैं, लोगों की ईर्ष्या से वो कष्ट पाते हैं कि लोग मेरे प्रति इतने ईर्ष्यालु हैं कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं। तो इस तरह से होता है। दरिद्रता में दुख का अवगुण है और सामर्थ्य नहीं होता, लेकिन दीनता का गुण भी है कि दरिद्र व्यक्ति जो है वो आपको विनम्र देखने को मिलेगा, उसमें दीनता का भाव रहेगा। ये कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है, ये उदाहरण है कि कैसे गुण अवगुण का एक सदैव मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो फिर यहां मारवाड़ का उदाहरण आया कि मारवाड़ में दुर्भिक्ष का अवगुण है, लेकिन किसी किसी वस्तु का सुख भी है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं। जहां पर अकाल भी है, कम वर्षा होती है, वहां पर कुछ ऐसे फल हैं जो वहां बिल्कुल नहीं उगते और कुछ फल हैं जो केवल वहीं उगते हैं, तो वो उसका गुण है। मालवा में सुभिक्ष का गुण है तो अन्य किसी बात का अवगुण भी है। तो ये ही हमें सदैव देखते रहना चाहिए, हमें भी इसे ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए कि जहां हमें केवल दुर्गुण दिखता है वहां पर गुण भी खोजें, और जहां सभी कुछ गुणवान ही दिख रहा है वहां पर दुर्गुण के प्रति भी हमें सचेत रहना चाहिए। अभी इसको अगर सांसारिक रूप से मैं ऐसे भी अगर बताऊं, हम अगर समझना चाहें कि आपको कहीं कोई बहुत अच्छा कोई ऑफर दिख रहा है, कि आपको लग रहा है कि कोई डिस्काउंट है, या कोई लॉटरी समझ लीजिए, या कोई बैंक का ऑफर समझ लीजिए, या कोई सरकार आपको कुछ दे रही है, उसमें आपको कोई लाभ दिख रहा है, तो वहां पर भी आपको सावधान रहना चाहिए कि ये जो मुझे इतना लाभ दिख रहा है, कहीं इसमें कोई छुपा हुआ दुर्गुण तो नहीं। जैसे कि कोई आपको कहे कि ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इससे आपको कुछ भी शॉपिंग करने में आपको बहुत सरलता हो जाएगी, आपको तुरंत धन नहीं देना पड़ेगा, आप बाद में दे दीजिएगा। वहां पर हम उस लालच में ऐसे आ जाते हैं कई बार कि हम ये भूल जाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि अंततः धन तो हमें ही देना है। आज नहीं देंगे कल देंगे, ठीक है, अच्छी बात है कि आज ना देके कल देंगे, 30 दिन 40 दिन बाद में देंगे, तो हमारे लिए वो एक लाभकारी परिस्थिति होगी, अच्छी बात है। लेकिन यदि इस विचार के साथ आपने कुछ ऐसा व्यय कर दिया, कुछ ऐसी वस्तु खरीद ली जिसकी आपको आवश्यकता ही नहीं थी, तो
वो कुछ सुविधा के लिए या कुछ धन बचाने के लिए आपने उससे कई अधिक धन व्यर्थ कर दिया। और ऐसे शॉपोहॉलिक एक शब्द होता है कि बिल्कुल बेलगाम, बिल्कुल अनावश्यक रूप से लोग व्यय किए जा रहे हैं, कुछ भी क्रय किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास में वो क्रय क्षमता आ गई है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अंततः वो धन उन्हें ही चुकाना है, और इस कारण से वो अतिरिक्त व्यय कर देते हैं और फिर उससे संभाल नहीं पाते हैं, फिर कष्ट होता है। तो एक गुण जो आपको बताया गया कि देखो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है, उसमें भी सावधानी से सोचना चाहिए कि इसमें क्या दुर्गुण हो सकता है, क्या अनावश्यक साइड इफेक्ट हो सकता है। और कोई बहुत दुर्गुण है, बहुत बुरा है कोई, वहां पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि संभवतः इसमें भी कुछ अच्छा है जो ग्रहण करने योग्य हो, जो सराहने योग्य हो, जो हमारे काम का हो सकता है। तो वो तो अपनी ऐसी व्यापक दृष्टि हमेशा होनी चाहिए। अब दोहा आ गया कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारि बिकार। इस जड़ चेतन और गुण दोषमय विश्व को ब्रह्मा ने रचा है। संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। तो हमें भी वो दृष्टि उत्पन्न करनी है, डेवलप करनी है, विकसित करनी है कि हमें गुण और दोष दोनों दिखाई दें और हम गुणों को ग्रहण कर पाएं, उनका संग्रह कर पाएं। संत को हंस की उपमा देने का भाव यह है कि जैसे दूध में जल मिला हो तो पहचानने वाले बता देंगे कि इसमें कितना जल है, कितना दूध। इसी तरह वेद शास्त्र बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु में क्या गुण है और क्या दोष है, जैसे अभी हमने चर्चा की। परंतु जैसे दूध में से जल निकाल कर दूध हंस पी लेता है, ऐसा विवेक हंस को छोड़कर और किसी में नहीं। तो एक तो होता है आइडेंटिफाई करना कि समझ गए आप कि इसमें इतना गुण है, इतना अवगुण है, इस व्यक्ति में ये अच्छाइयां हैं और ये बुराई है। एक तो हो गया पहचानना, और दूसरा होता है ग्रहण करना। तो ये जो ग्रहण करने की क्षमता है कि केवल अच्छे अच्छे को ग्रहण कर ले, ये क्षमता होती है हंस में। यही क्षमता बताई है साधु में, संत में, सज्जन में। तो वो हमें गुण डेवलप करना है। अच्छा बुरा देख पाना ये पहला स्तर हो गया, पहली सीढ़ी हो गई। और उस अच्छे बुरे के कॉम्बिनेशन में से निकाल के अच्छा ग्रहण कर पाना, ये हो गया उत्तम कोटि का व्यवहार, संत का व्यवहार। अन्य किसी में यह सामर्थ्य नहीं है, तो जिसमें यह सामर्थ्य आ जाए वो संत हो गए। तो इस प्रकार से हमारा छठा दोहा और उसकी चौपाइयां हमने अध्ययन किया। तो आप सभी से यही निवेदन है कि इस ज्ञान यज्ञ से जुड़े रहिए, सीखते रहिए, गुणते रहिए, अन्य लोगों से भी साझा कीजिए और रामचरितमानस के अध्ययन से अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए, अपना कल्याण कीजिए। जय सिया राम।